Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are talking or discuss about Indian state of गुजरात. Please stay and listen carefully. तो आज हम गुजरात राज्य का राज्य दर्शन करेंगे, ठीक है। तो वेलकम टू गुजरात में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने राज्य दर्शन पर पार्ट 1 और पार्ट 2 हिमाचल प्रदेश और ओडिशा राज्य का मैंने 2 वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप वो भी वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, आज हम गुजरात राज्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, गुजरात जो स्टेट है, ठीक है, इंडिया का, उसके बारे में आज हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, गुजरात राज्य की सीमाएं, ठीक है। गुजरात राज्य किससे अपनी सीमाएं, ठीक है, साझा करती है, शेयर करती है। तो ठीक है, गुजरात राज्य जो है किससे अपना बॉर्डर शेयर करती है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है, ठीक है। गुजरात की सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है, ठीक है दोस्तों। फिर अब आते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में, ठीक है। राज्य व्यवस्था को देखने से पहले थोड़ा सा मानचित्र को देख लीजिए, ठीक है, यहाँ की मानचित्र। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान के साथ सीमा लगाती है। तो उत्तर पूर्व में राजस्थान है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उत्तरी क्षेत्र में आपको उत्तरी दिशा की ओर आपको पाकिस्तान दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखिए महाराष्ट्र भी दिख रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर महाराष्ट्र भी है, देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद क्या है, दादरा और नगर हवेली भी है और दमन भी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए, ये भारत का मानचित्र है, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर गुजरात राज्य आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको बहुत सारे, ठीक है, आपको दिखेंगे जिला, ठीक है। ये राज्य मानचित्र है, वडोदरा है, ठीक है, गांधीनगर है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ताप्ती है, सूरत है, ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र भी आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ठीक है, और महाराष्ट्र है, जो कि पूर्वी क्षेत्र में, हाँ, सीमा साझा करती है। फिर अब आते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में, ठीक है। इसकी राज्य व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, राज्य व्यवस्था, ठीक है, तो राजधानी, सबसे पहले तो राजधानी क्या है, गांधीनगर, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपानी, ठीक है। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट कितनी है, 26। राज्यसभा सीट कितनी है, 11, ठीक है। विधानसभा सीट 182। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए, फिर इसके बाद लोकसभा सीट तो देख लिया हमने। डिस्ट्रिक्ट देखिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल रहा है 33। निर्माण कब हुआ था गुजरात राज्य का, ठीक है, तो 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का निर्माण हुआ था। और भी देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए, राज्य पक्षी क्या है, ग्रेटर फ्लेमिंगो। राज्य पशु क्या है, एशियाई शेर। राज्य पेड़ क्या है, बरगद, ठीक है। राज्य फूल क्या है, गेंदा, मेरीगोल्ड, जिसको गेंदा यानी मेरीगोल्ड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। राज्य के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी। तो देखिए, इसको भी देखते हैं हम लोग। राज्य के प्रमुख व्यक्तित्व विजय रूपानी है, ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री। ये यहाँ के इम्पोर्टेंट, ठीक है, पर्सनैलिटी है, प्रमुख व्यक्तित्व है। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल। फिर देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के ये पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था इन्हें, ठीक है। 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई। फिर देखिए,
द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति, ठीक है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो 31 अक्टूबर 2018 को, ठीक है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ था, ठीक है, हमारे देश भारत में, ठीक है। ये किसकी याद में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, ठीक है, नरेंद्र मोदी के उपलक्ष्य में ये द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। तो ये 182 मीटर ऊंचाई, ठीक है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का है, ठीक है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में इसका निर्माण किया गया था। वास्तुकार कौन थे? ठीक है, आर्किटेक्चर इस इमारत को, ठीक है, जो द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया था, ठीक है, राम सुतार जो वास्तुकार थे इसके। फिर देखिए महात्मा गांधी, ये भी एक, ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व है, ठीक है, गुजरात के, पता होगा आपको, गुजरात का नाम लेते ही महात्मा गांधी, ठीक है, उसके बाद नरेंद्र मोदी का नाम याद आ जाता है, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में, ठीक है, 1869, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। फिर देखिए 1894, ठीक है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना अफ्रीका में इन्होंने की। फिर देखिए 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को ना हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर और जानते हैं गांधी जी के बारे में, ठीक है, ठीक है। देखिए 1917, ठीक है, चंपारण गांधी जी पहला सत्याग्रह, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था 1917 में, ठीक है, चंपारण में इन्होंने किया था। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, ठीक है, केसर हिंद की उपाधि इन्होंने लौटाई थी, ठीक है, इन्हें जो मिली थी असहयोग आंदोलन 1920 में। देखिए ये ईस्वी, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है, आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी। फिर 1932 पूना पैक्ट, ठीक है, गांधी और अम्बेडकर के द्वारा पूना पैक्ट 1932। 1942, ठीक है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन का भी, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। फिर देखिए इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु, ठीक है, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, देख सकते हैं आप, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका, ठीक है, जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था और 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जब आता है तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नारा था इनका वेदों की ओर लौटो, ठीक है। फिर देखिए सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। अब आते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई के बारे में। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे 1977 में, ठीक है, उसके बाद उसी के साथ साथ सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किया था इन्होंने, ठीक है, 10 बार, ठीक है। समाधि स्थल इनका अभय घाट में आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं विक्रम साराभाई, ठीक है, देखिए विक्रम साराभाई, ये देख सकते हैं आप, विक्रम साराभाई, इसरो, ठीक है, विक्रम साराभाई। तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है ये, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक इनको माना जाता है, ठीक है। इसरो के पहले चेयरमैन थे ये, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। फिर आते हैं जमशेदजी टाटा, जो कि गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, भारतीय उद्योगों के पिता है, फादर ऑफ, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो देखिए जमशेदजी टाटा के बारे में जान जाइए। जमशेदजी टाटा जो है उन्होंने अपना कारोबारी जीवन जो है ना, उन्होंने शुरुआत किया था अफीम की खरीद फरोख्त से, ठीक है, अफीम जो होता है, अफीम की खरीद फरोख्त से इन्होंने अपना कारोबारी जीवन का शुरुआत किया था। खरीद फरोख्त मतलब क्या होता है? क्रय विक्रय, ठीक है, खरीदना और बेचना। तो अफीम की खरीद और बिक्री करते थे ये, इसी से अपना इन्होंने कारोबार का शुरुआत किया था। आज इतने फेमस व्यक्तित्व है, आज हर इंडिया का हर व्यक्ति इसे जानता है। फिर आते हैं देखिए परेश रावल, हर कोई जानता है परेश रावल को, ठीक है, परेश रावल, ठीक है, ये भारतीय, ठीक है, ये जो है भारतीय बॉलीवुड जगत के जाने माने अभिनेता है, ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष है ये वर्तमान में। फिर आते हैं देखिए ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है, ये सभी, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है,
प्रमुख व्यक्तित्व है जैसे मुकेश अंबानी, ठीक है, इनका दूसरा नाम धीरूभाई अंबानी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक है रिलायंस जियो, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक है। जियो तो हर कोई यूज करता है, पता ही होगा। देखिए फिर देखिए सर रविंद्र जडेजा, ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर है ये, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था, तो जामनगर गुजरात में ही। फिर देखिए अंकिता रविंद्र कृष्णन, ठीक है, अंकिता रविंद्र कृष्णन रैना भारतीय टेनिस स्टार है ये, ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए प्रमुख अब पर्यटन स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट एरिया, ठीक है, जिसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर, ठीक है, जो कि गुजरात में है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, उसमें से एक है। भगवान शिव को समर्पित है ये जो सोमनाथ मंदिर, ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है यहाँ, ठीक है। महमूद गजनवी जो थे ना, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी को इस पर आक्रमण किया था, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था, तो महमूद गजनवी। कब किया था, तो 1025 ईस्वी में। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये केवड़िया जो शहर है, जिला है, वहाँ पर गुजरात में, ठीक है, साधु बेट द्वीप, ठीक है, वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। ऊंचाई 182 मीटर है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे में, के बगल में, ठीक है। वास्तुकार कौन है, राम सुतार। फिर देखिए रानी की बाव देखिए, यह पाटन गुजरात में स्थित है, ठीक है। RBI द्वारा इसको जुलाई 2018 में ना 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया था। 100 रुपये के नोट पर ना इसको छापा गया था, रानी की वाव को, देख सकते हैं फिगर, आपने देखा होगा। 2014 में यूनेस्को में शामिल था, ये शामिल है, ठीक है, 2014 से। फिर देखिए द्वारका मंदिर, ठीक है, द्वारका मंदिर भी गुजरात में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है, ठीक है। ये हिंदुओं के 4 धाम में से एक है, ठीक है। 4 धाम यात्रा होता है ना, उसमें से एक माना जाता है द्वारका मंदिर। तो द्वारका जो है ना, गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी मानी जाती है, ठीक है। फिर जूनागढ़ फोर्ट, ठीक है, जूनागढ़ फोर्ट, ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। जूनागढ़ फोर्ट गिरनार पर्वत के समीप स्थित है। फिर देखिए साबरमती आश्रम, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है। देखिए साबरमती आश्रम, तो साबरमती नदी पर, ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम, ठीक है। दांडी यात्रा की शुरुआत किया था, हाँ, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने, ठीक है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक कर के विरोध में, जो ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो, हाँ, सेल टैक्स जो लगाया गया था, सेल टैक्स, हाँ, उसके विरोध में इन्होंने दांडी यात्रा का, ठीक है, किया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात, ठीक है। साबरमती आश्रम का इन्होंने निर्माण किया था, ये यहाँ रहे थे, ठीक है। स्थापना कब हुआ था साबरमती आश्रम का, तो 1915 में, ठीक है, कोचरब नामक स्थान पर। देखिए हृदय कुंज, यहाँ पर भी यहाँ पर भी ना आप ये महात्मा गांधी रहे थे, ठीक है। तो हृदय कुंज गांधी जी का निवास स्थान है, ठीक है, गांधी जी का निवास स्थान, गांधी जी व कस्तूरबा, ठीक है, कस्तूरबा गांधी इसमें 1918 से 1930 तक रहे थे। देखिए नरेंद्र मोदी का नाम लिया, नरेंद्र मोदी आ गए, ठीक है। देखिए मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, गुजरात का नाम लेने से देखिए मोदी जी और उसके साथ महात्मा गांधी, ठीक है, आते ही देखिए मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, गुजरात में है मोटेरा स्टेडियम, जिसका अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है, ठीक है। और जान जाइए इसको, फिगर में आप देख सकते हैं ये मोटेरा स्टेडियम है। देखिए सब पहले सरदार पटेल के नाम पर, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम था, ठीक है, सरदार पटेल के नाम पर, ठीक है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। देखिए नमस्ते ट्रंप यूथ कार्यक्रम, ठीक है, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, ठीक है, जो 14 फरवरी 2020 को मोटेरा स्टेडियम में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। देखिए मोदी जी ना, नरेंद्र मोदी, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, जब अमेरिका गए थे तब वहाँ पर हाउडी मोदी, ठीक है, के कार्यक्रम के द्वारा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका स्वागत किया था, ठीक है, हाउडी मोदी। तो फिर वो जब उसी के, ठीक है, प्रतिक्रिया स्वरूप, ठीक है, तो हमारे देश में हाँ मोदी जी ने भी नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के द्वारा, जब अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के द्वारा उनका भी स्वागत किया गया था, ठीक है। तो कहाँ किया गया था? गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में, ठीक है, जो अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा स्टेडियम है। हाँ, कब किया गया था इनका स्वागत? 24 फरवरी 2020 को, ठीक है। लगभग 1 लाख से ऊपर 1,20,000 लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। और कहा जाता है कि कोरोना फैलने का भी डर यहाँ से शुरू हुआ था। फिर देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये एशिया शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एशिया शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है। 1965 में अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ इससे, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान को। अब देखिए ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। तो कृष्ण मृग, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1976 ईस्वी में की गई थी। फिर देखिए सूर्य मंदिर मोटेरा में ही स्थित है, ठीक है, सूर्य मंदिर ये गुजरात के मेहसाना जिले के मोटेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। निर्माता इसके कौन है? तो भीमदेव प्रथम सोलंकी वंश के द्वारा। अब देखिए कांकरिया झील, ठीक है, कांकरिया झील दोस्तों ये गुजरात की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसका निर्माण सुल्तान अहमद शाह ने किया था। फिर देखिए लोथल, ठीक है, लोथल के बारे में जानिए। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाल नामक गांव के समीप स्थित है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है लोथल। देखिए धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा जो अभी 2 दिन पहले, ठीक है, जिसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, यूनेस्को हेरिटेज जो है ना उसमें शामिल कर लिया गया है। तो धोलावीरा जो है ना भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी द्वारा, ठीक है, 1976 से 78 में की गई थी। और इसका उत्खनन जो है, ठीक है, इसका उत्खनन जो है 1990 से 91 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए लक्ष्मी विलास पैलेस, ठीक है, लक्ष्मी विलास पैलेस देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, महल, ठीक है, लक्ष्मी विलास पैलेस ये बड़ोदरा में स्थित है, ठीक है, बड़ोदरा में ही रेल यूनिवर्सिटी स्थित है, ठीक है। अब देखिए मेरीन, ठीक है, मेरीन नेशनल पार्क गुल्फ, ठीक है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कच्छ में स्थित है। वाइट डिजर्ट कहा जाता है, कच्छ में स्थित है, ठीक है। मेरीन नेशनल पार्क गुल्फ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तो जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। देखिए प्रमुख जीआई टैग, ठीक है, अब प्रमुख जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं गुजरात का। तो देखिए दोस्तों प्रमुख जीआई टैग, ठीक है, प्रमुख जीआई टैग किसको किसको मिला है? तो सिंहखेड़ा फर्नीचर को, कुछ एम्ब्रॉयडरी को, ठीक है, सूरत जेरी क्राफ्ट को, गिर केसर मैंगो को, पटन पटोला को, ठीक है, सबको जीआई टैग प्राप्त है। और देखिए जामनगरी बंधानी को, राजकोट पटोला को, ठीक है। यहाँ का देखिए प्रमुख नृत्य, हाँ सबको पता है डांडिया है और गरबा है, ठीक है, यहाँ का फेमस डांस, ठीक है। प्रमुख नदियाँ के बारे में जान लीजिए दोस्तों। प्रमुख नदियाँ, ठीक है, इम्पोर्टेंट रिवर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का क्रम, ठीक है, गुजरात में। देखिए सब शॉर्ट ट्रिक है समानता, ठीक है, समानता पहला देखिए साबरमती नदी जो कि साबरमती आश्रम के निकट स्थित है। फिर देखिए माँ से माही नदी, ठीक है, कडाना बांध इस पर स्थित है माही नदी पर। फिर नर्मदा नदी, नौ से नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। फिर ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe my channel and press the bell icon all
for getting my video notification first, and like, comment and also share with your friends. Thanks for watching video.